नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लास्ट वीक मैं अपने परिवार के साथ सरिस्का टाइगर रिजर्व में गया, जो कि अलवर के पास है। जैसे ही नाम भी बताता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, वहाँ पर टाइगर साइटिंग भी होती है। और एक दिन हमने जंगल सफारी का प्लान बनाया। अभी जब जंगल सफारी का हमने प्लान बनाया तो मॉर्निंग में हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ उस जंगल सफारी में ज्वाइन होने वाले थे। उन्हीं लोगों में एक शख्स थे, एक सज्जन थे, जो कि जब उन्होंने गाड़ी में बैठे तो सबसे पहले उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या शेर बहुत पास से हमारे निकलता है? तो क्योंकि टाइगर साइटिंग होती है तो वहाँ पे ड्राइवर ने हमें बताया था कि जो टाइगर है कई बार बहुत पास से हमारे निकलता है। तो उनके दिमाग में एक सवाल था कि अगर टाइगर बहुत पास आ गया तो हमारा क्या होगा? अब पूरे रास्ते हमने जंगल सफारी को एंजॉय किया। हमने बहुत, अगर हम कहें, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे थी, अच्छे पेड़ थे, कुछ और भी जानवर थे, और सही में बहुत एक अच्छा ट्रिप रहा। पूरा कच्चा रास्ता था और जो जंगल लाइफ, नेचुरल लाइफ आप देखना चाहते हैं, यू कैन एंजॉय दैट। तो हमने वो सभी किया। और जब हमने सफारी ख़त्म की तो एक्चुअली में शेर हमारे पास नहीं आया, यानी कि शेर हमें दिखा ही नहीं। पर जैसे ही हमने सफारी पूरी ख़त्म की, हम नीचे उतरे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने एंजॉय किया? बोलते यार मेरे को तो बहुत टेंशन थी एंड आई कुड नॉट एंजॉय मच, क्योंकि बार बार मेरे को याद था कि अगर मेरे पास शेर आ गया, अगर शेर ने मुझे कुछ कर दिया तो मेरा क्या हो। और उसी टेंशन में मैं कुछ और एंजॉय ही नहीं कर पाया। तो शेर तो हमें नहीं दिखा, पर एक शेर के साथ उनका एनकाउंटर होता रहा उनके माइंड में, और वो शेर था व्हाट इफ। तो आज हम इस व्हाट इफ टाइगर की बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ एक्चुअली में नहीं हो रही है उसकी भी हम स्ट्रेस या टेंशन लेके हम एक्चुअल में जो हमारी जर्नी है उसको हम बहुत स्ट्रेसफुल बना लेते हैं, बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और उस मोमेंट को हम एंजॉय करना बंद कर देते हैं। क्या ऐसा हमारी लाइफ में नहीं होता कि व्हाट इफ एक सिचुएशन हम ले लेते हैं और उसके स्ट्रेस में जो अभी के मोमेंट है हम उन्हें एंजॉय करना बंद कर देते हैं? कितनी बार ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू के लिए जाना है और हमारे दिमाग में आता है व्हाट इफ अगर अच्छा नहीं हुआ, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। और उस चक्कर में हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यू में भी नर्वस हो जाते हैं। यही चीज़ कई बार हमारे साथ एग्जाम में होती है, जिसे हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी कहते हैं। व्हाट इफ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो कि एक्चुअली में होता ही नहीं है। जैसे पूरी जंगल सफारी में हमें शेर मिला ही नहीं, पर उनके माइंड में वो शेर हमेशा रहा और उसकी वजह से उन्होंने पूरी जर्नी को वो एंजॉय नहीं कर पाए। क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, जब भी व्हाट इफ सिचुएशन आए तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये व्हाट इफ सिचुएशन कोई बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हमें हेल्प करती है प्रिपेयर होने के लिए। ये हमेशा हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाती है हमारे प्लानिंग का, जिसकी वजह से अगर हम उसको थोड़ा सा सीरियसली लें तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। पर अगर ये व्हाट इफ सिचुएशन, ये व्हाट इफ टाइगर अगर हमें नर्वस कर रहा है, अगर हमें स्ट्रेसफुल बना रहा है और अगर ये हमें एंजॉयमेंट से दूर कर रहा है, तो एक्चुअली में ये हमारी हंटिंग कर रहा है, ये हमें हंट कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस व्हाट इफ टाइगर की वजह से हमें प्रिपेयर तो होना है, बट एट द सेम टाइम हमें अश्योर करना है कि कहीं ना कहीं हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, बट उसके बाद उस चीज़ का स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार ये हो चुका है और होता है कि हम इस व्हाट इफ सिचुएशन की वजह से लाइफ को एंजॉय करना बंद कर देते हैं और हमेशा टेंशन में ही ये सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, व्हाट इफ, तो हमारे साथ क्या होगा। तो दोस्तों, विचार कीजिए कि क्या हम भी इस व्हाट इफ टाइगर के शिकार हैं और कैसे हम इस व्हाट इफ टाइगर से बच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।